जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा भाग 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का। तो देखिए, मानव व्यक्तित्व परिणाम है ऑप्शन ए आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला सवाल देखिए, अगला है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन है नैतिक, शारीरिक, सामाजिक, आनुवंशिक। तो वाइगोत्स्की जो अपना सिद्धांत दिए हैं वो सामाजिक सिद्धांत दिए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सामाजिक कारक। सारे प्रश्न सीटेट में पूछे हुए हैं, जीटेट में पूछे गए हैं, यूपीटेट में पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिए, अगला है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए, मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। चलिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा मनोवैज्ञानिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक और शारीरिक। अगला सवाल देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह सिद्धांत गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह भी गलत है, निरंतर चलती रहती है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, यह भी गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये इसका सिद्धांत है। ठीक है, आपका विकास दर, मेरा विकास दर, सबका विकास दर अलग अलग होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, आगे है जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा किसके कारण रोता है। संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता या सामाजिक दुश्चिंता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। अगला है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला है कि जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो देखिए, यह अवस्था संबंधित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ। देख सकते हैं सीटेट जनवरी 2012 पेपर 1 में पूछा गया था। आगे है विकास शुरू होता है कब से। विकास कब से शुरू होता है। तो देखिए, विकास शुरू होता है आपका प्रसव पूर्व अवस्था से। विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी बच्चा का जन्म लेने से पहले से ही, गर्भ से ही विकास शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखिए, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक डैश। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है। तो देखिए, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ये सीटेट 2012 पेपर 2 में पूछा गया था। ठीक है, अगला है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है। तो देखिए, वह जो प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है, वह प्रक्रिया कहलाती है आपका ऑप्शन सी समावेशन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका ऑप्शन बी नैतिक तर्कना। ठीक है, तो ऐसा गला फंसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो इसका आंसर होगा आंखों का रंग। आंखों का रंग। ठीक है,
आगे है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। सवाल को समझिए कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शारीरिक गठन के अतिरिक्त। ठीक है, शारीरिक गठन के अतिरिक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो देखिए वस्तु स्थायित्व को वह प्रदर्शित करता है पूर्व संक्रियात्मक चरण में। आगे है, बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक मिनट, बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए संकल्पना निर्माण के संबंध में जो कथन सही है वो है कि संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था यानी पैटर्न होती है। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। ठीक है, आगे है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह है अमूर्त चिंतन। ठीक है, अगला है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? तो बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे या सर्वाधिक उचित तरीका है विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा स्मृति। ठीक है, आगे है, व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कौन? तो देखिए व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है आपका ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। ठीक है, आगे है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बच्चे अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं। संवेगात्मक विरेचन का अर्थ क्या है? तो देखिए संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है संवेगों को दबाना। ठीक है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल का जो उदाहरण है वो है आपका लिखना। ठीक है, लिखना जो है ये सूक्ष्म गतिक कौशल में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किसका अनुसरण करते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका व्यक्तिगता और विनिमय और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत, एक मिनट, सामाजिक अनुभव नहीं हो जाएगा व्यक्तिगता और विनिमय और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? तो देखिए बच्चा ईर्ष्या का जो प्रदर्शन करता है ये करता है आपका 6 माह की आयु में। ठीक है, जब बच्चे की आयु 6 माह हो जाती है तभी वे ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। आगे है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो देखिए वैसे बालकों की विशिष्टता है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। 65 नंबर सवाल है कि 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। क्यों? 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है क्योंकि
वह अहम केंद्रित होता है। ठीक है, चलिए 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा मूर्त क्रिया और अनुभवों की उपलब्धता। अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा माता पिता की। तो बच्चों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।